गुड मॉर्निंग टू क्लास 9 सोशल साइंस जियोग्राफी। लास्ट टाइम हमने सेकंड चैप्टर में ये फिजिकल इंडिया के बारे में पढ़ा था, फिजिकल डिविजन्स जो भी है हिमालय के बारे में पढ़ा था। और आज हम जा रहे हैं सेकंड इसका पार्ट से दी नॉर्थर्न प्लेन। पिछली बार हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये जो रेंज थी 5 रेंज दी हिमालय माउंटेन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दी नॉर्थर्न प्लेन्स। ये किसके है, दी फिजियोग्राफिक कंडीशंस। सेकंड, दी नॉर्थर्न प्लेन्स। दी नॉर्थर्न प्लेन उत्तरीय समतलीय विभाग। दी नॉर्थर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 major river system, namely the Indus, Ganges and Brahmaputra along with the tributaries। इसका मतलब ये होता है कि ये जो उत्तर भारतीय जो समतल जगह वो मेजर कौन से 3 फैक्टर से कनेक्ट होती है। सबसे पहले जो ये कनेक्ट होती है दी इंदू रिवर से, फिर गंगा एंड लास्ट वन दी ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद द देयर ट्रिब्यूनरी। इसका मतलब ये होता है कि अपने जो शासित राज्य है उससे रिलेटेड होते हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द एल्यूवियल सोइल्स। द डिपोजिट्स ऑफ एल्यूवियल इज द वास्ट बेसिन लेइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। बहुत ही सालों से ये जो रिवर्स आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रही है, इसका जो जन्मभूमि है वो कहाँ से हो रही है, ये बड़े बड़े पहाड़ों से वहाँ से ये क्रिएट होती है। और साथ में कुछ सोइल भी इनकी आती है। बेसिन, वास्ट बेसिन लेइंग एट द फुट हिल्स ऑन द हिमालय ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड द फर्टिलाइज प्लान। इट स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 70 lakh square kilometer, the plan being about 2,400 km along with the 240 to 320 km broad. Its density populated physiographic divisions with a rich soil over the combined with adequate water supply and favorable climate. It agriculture a productive part of the India। ये कुछ यहाँ पर डाटा दिए गए हैं कि कितने किलोमीटर ये लंबी रहता है। 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर इसकी डेंसिटी घनत्व रहता है। The river coming from the northern mountains are involved in the depositional work in the lower course due to gentle slope and the velocity of the river decrease, which result in the formation of rivers islands. The river in their lower course split into numerous channels due to the depositions of slits। कुछ जो रिवर्स होती है वो बहुत ही अलग अलग टुकड़ों में इसका स्प्लिट होती है। स्प्लिट मतलब बाइफरकेशन, क्लासिफाइड या कैटेगराइज्ड होती है। दिस चैनल आर ऑल्सो नॉन एज ए डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहाँ एक से बहुत अनेक रास्ते निकलते हैं, बाइफरकेशंस होते हैं। द नॉर्थर्न प्लेन इज द ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। द वेस्टर्न पार्ट द नॉर्थर्न प्लेन इज रेफर टू द पंजाब प्लेन्स। और ये कौन से स्टेट से रिलेटेड होते हैं, जो ये प्लेन्स होते हैं समतल विभाग होते हैं, ये नॉर्थर्न ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन। नॉर्थर्न प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो कहाँ से होता है, इसका रेपर ये होता है पंजाब से। फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द लार्जर पार्ट ऑफ द प्लेन्स लाइज इन द पाकिस्तान। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम एंड चेनाब, द रवि एंड बीच एंड द सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालय। ये कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं जो कि ओरिजिनेट उत्पन्न कहाँ से होती है, हिमालय से। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द डब्स। दी गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन द गागर एंड ये आपको इसमें कंफ्यूज कुछ नहीं होना। ये सब जगह दिया हुआ कि कौन सी नदी कहाँ से प्लेन्स है, ये एक बार आपको रफली पढ़ना और माइंड में सेट होना चाहिए। इट इज़ द स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शली झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड टू इट्स पार्शली इन द असम्स like the Brahmaputra
प्लेन्स, ये अलग अलग स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, वहाँ से पासिंग होके ये रिवर्स आती है। दी नॉर्थन प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एंड फ्लैट लैंड विथ नो वेरिएशन इन इट्स it is the note to these vast plains also have the diverse relief features. According to the variation in the relief features, the northern plain can be divided into 4 regions. The river, after descending from the mountain, deposit waves in the narrow belt of the 8 to 16 kilometer width in the living parallel of the slopes of the शिवलिक्स। ये जब हिमालय से कुछ नदी जब नीचे आती है तो अलग अलग पैरेलल नैरो ये वैली बनती है या खाड़ी बनती है। पानी सीधा एकदम नदियों में नहीं आता, इसको क्या होता है स्लोप में नीचे आता है। और कहाँ पे वो जगह को क्या बोलते हैं शिवलिक्स। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द बाबर। ये इम्पोर्टेंट है, ये सवाल भी आपसे इसमें पूछेंगे। शिवलिक को क्या बोलते हैं बाबर। ऑल ऑफ द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द बाबर बेल्ट। South of this belt, the streams and rivers re-emerge and create a wet, swammy and marshy regions known as the Terai. There was the thickly forested region full of wildlife. The forests have been cleared and create agricultural land and settle migrated from the Pakistan after participation. Locate Dudhwa National Park in the region. The largest part of the northern plain is the form of the olden alluvium. It lies about the food plains of the rivers, present a terrace-like features. This part is known as the Baghar. The soil in the region contains calcareous deposit located known as the Kankar. ये कुछ जगह का नाम दिया हुआ है और कौन सी जगह से कौन सी नदी यहाँ आती है और उसको क्या बोला गया है। ये जहाँ मैं वर्ड पर अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको आपको ये वर्ड आपको डिक्शनरी में याद होने चाहिए। एंड लास्ट वन, नेवर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फूड प्लेन्स आर कॉल्ड ए कद्दर। They are renewed almost every year, so the fertility thus ideals or intensive agriculture। और कुछ ये इसकी जो चीज़ होती है इनकी कुछ एग्रीकल्चर के लिए भी काम आती है। इससे क्या होते हैं कृषि विभाग में भी इसका यूजफुल होता है। आज के लिए जो होमवर्क है एक है तो 5th नंबर क्वेश्चन, ये जो मैं डेट लगा रहा हूँ 24 अगस्त। एंड आपको 1st नंबर क्वेश्चन एंड फर्स्ट ये तीसरे का फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपको करना है। ये देखो 5th नंबर, 3rd का फर्स्ट एंड 2nd का फर्स्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।